Good morning, students of class 5. Today, I welcome to you again for learning the questions of exercise 4.3. In the previous video of this chapter, we have learned about the different operations like subtraction और हमने उसको वैदिक मैथमेटिक्स के साथ समझा था. लेकिन आज हम देखेंगे, अभी तक हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शन देखे, लेकिन टुडे वी हैव लर्न अबाउट द मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन कि हम इसमें मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, मतलब गुणा कैसे करते हैं यूजिंग निखिलम मैथड. देखिए ये एक आपका मैथड है, जैसे इसमें हमने एकाधिकेन और एकाधिकेन पूर्वेन, एक न्यूनेन पूर्वेन पढ़ा था, वैसे ही हम यहाँ पे निखिलम सूत्र पढ़ेंगे जिसमें हमारे कुछ टर्म्स हैं. जैसे हमने पढ़ा था एकाधिक और एक न्यूनेन, जिसमें एकाधिक का मतलब क्या होता था एकाधिक, और एक न्यूनेन का मतलब क्या होता था एक नंबर कम. इसमें हम पढ़ेंगे एक्सट्रीम डिजिट, निखिलम डिजिट, बेस एंड डेविएशन. तो हमारे लिए सबसे पहले इनका मतलब समझना इम्पॉर्टेंट है. तो देखिए एक्सट्रीम डिजिट क्या होती है. इट इज़ द डिजिट ऑफ नंबर प्लेस्ड एट वंस. कि मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल, योर एग्जाम्पल इज द हेयर कि आपकी संख्या है 7856. इस 7856 में अगर मैं वंस वाले डिजिट पूछूंगी तो आप बोलोगे 6 इज़ द वंस डिजिट, कि 6 जो है वो वंस प्लेस पे, क्योंकि 5 जो है वो 10 है, 8 जो है 100 है और 7 जो है 1000 प्लेस पर है. जब हम प्लेस वैल्यू टेबल देखते हैं तो यहाँ पे हमारा कौन सा नंबर वंस पर है 6 पे. तो जो नंबर वंस वाला होता है उस नंबर को हम क्या बोलते हैं एक्सट्रीम डिजिट. एक्सट्रीम डिजिट मीन चरम अंक, कि हमारी संख्या कोई भी हो उसकी जो वंस वाली डिजिट होगी वो वन वाली डिजिट हमारी क्या होती है एक्सट्रीम डिजिट होती है. और बाकी जैसे ये आपकी संख्या थी 7856, इनमें 6 जो चरम अंक हो गया यानी एक्सट्रीम डिजिट. अब बाकी के जो 785 है इनको आप कौन सा नंबर मानेंगे बच्चों, निखिलम अंक, निखिलम डिजिट. इट इज़ डिजिट देन अदर देन एक्सट्रीम डिजिट, कि किसी भी डिजिट के अंदर एक्सट्रीम डिजिट को छोड़ के बाकी जो भी संख्या होती है, जो भी डिजिट्स होती हैं वो आपकी निखिलम डिजिट होती है. इन अबव एग्जाम्पल 7, 8 एंड 5 आर निखिलम डिजिट. जैसे आपकी एक और डिजिट है 4981. इस 4981 में देखिए 1 जो है एज अ प्लेस ऑफ वंस है, तो ये आपकी कौन सी डिजिट हो गई एक्सट्रीम. अब बाकी के जो 498 है उन्हें हमने कौन सा डिजिट मान लिया बच्चों, निखिलम डिजिट मान लिया. नाउ वी अंडरस्टैंड व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ बेस. अब देखेंगे कि बेस क्या होता है. हमने 4 चीज़ें पढ़नी थी जिसमें हमने एक्सट्रीम डिजिट और निखिलम डिजिट पढ़ लिया. अब देखो बेस क्या होता है. हियर द मीनिंग ऑफ द बेस इज टेकिंग एज नंबर बेस और बेस ऑफ ए नंबर. एनी रियल नंबर मोर देन 1 कैन बी नंबर बेस. इसका क्या मतलब होता है, टू मेक कैलकुलेशन ईजी टू ऑब्टेन द आंसर इज एग्जैक्टली 10 इज़ कंसिडर्ड एज बेस. जैसे बच्चों आपको पता है 1 से लेके जो 9 होती है वो वंस वाली डिजिट होती है, लेकिन जब हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमारे पास क्या होगा कि हमें बेस लेना होता है निखिलम फार्मूला के अंदर. तो हम बेस क्या मानते हैं 10 मानते हैं, क्योंकि डेसिमल नंबर सिस्टम इज़ ऑल्सो 10, क्योंकि 1 से लेके 9 तक की डिजिट वंस होती है, लेकिन हम बेस किसको मानेंगे, मिनिमल जो हमारा बेस होता है वो 10 नंबर ही होता है. अब इसके बाद होता है डिविएशन. क्या होता है डिविएशन मीन्स डिफरेंस, कि नंबर माइनस बेस, कि कोई भी नंबर आपको मल्टीप्लाई के लिए दिया होगा उसमें आप बेस को सब्ट्रैक्ट करोगे. Deviation is the difference of given number and base. We subtract base from given number. The remainder is as the deviation. For example, आपका नंबर है 9. अब देखेंगे कि बेस हम कैसे चूज़ करते हैं. देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए कि जो बेस है हम उसको चूज़ कैसे करते हैं. देखो आप जो 9 है, अगर मैं 1 से लेकर 10 तक की काउंटिंग राइट करती हूँ तो जो 9 के सबसे करीबी नंबर कौन सा होगा 10. तो इसलिए हमने बेस क्या ले लिया 10. जो 6 है सिंगल डिजिट्स के लिए हम हमेशा 10 यूज़ करते हैं. जैसे अब देखो 85. अब 85 में अगर मैं 10 और 100 दोनों में से बेस की बात करती हूँ तो अब बताइए 85 के करीबी नंबर कौन सा होगा 100. तो यहाँ पे हम बेस क्या लेंगे 100 लेंगे, क्योंकि 85 इज़ नियरली टू द 100 एंड 14 इज़ नियरली टू द 10. अब हम 14 के लिए बेस 100 नहीं ले सकते, या 9 के लिए हम बेस 100 नहीं लेंगे. हम 9 के लिए, 8 के लिए, 7 के लिए क्या पर्टिकुलर हमारा एक अप्रोप्रिएट बेस क्या होगा 10. अब देखिए इसका डेविएशन कितना होगा. अब देखिए अगर आपका नंबर 9 है और बेस 10 है तो आप देखेंगे कि 10 में से 9 में से 10 सब्ट्रैक्ट किया, क्योंकि फार्मूला क्या है डेविएशन का, नंबर में से बेस को सब्ट्रैक्ट करो. तो नंबर 9 है जिसमें से बेस सब्ट्रैक्ट किया तो आपकी वैल्यू कैसे आई -9. अब 6 में से 10 सब्ट्रैक्ट किया तो -4. अब नंबर आपका ज़्यादा होना चाहिए. अगर आपका नंबर आपके बेस से बड़ा होता है तो आपका पॉजिटिव डेविएशन आता है. जैसे योर नंबर इज़ 14. अब 14 में से आपने बेस 10 को सब्ट्रैक्ट किया तो व्हाट वी गेट इट हियर +4.
इसी तरीके से 85 अब देखो लेस देन है, क्योंकि बेस हमने यहाँ पे 800 लिया है, तो ये कैसा डिविएशन है, नेगेटिव डिविएशन है। सो आपके पास क्वेश्चन आता है एक एग्जाम में कि फाइंड द डिविएशन ऑफ 13, 8 विद बेस 10, कि आपको डिविएशन फाइंड करना है। अगर आपका बेस कैसा है बच्चों, 10 है और क्या है आपका डिविएशन, आपको बेस का रखना है 10 रखना है। तो देखिए अगर जब हम डिविएशन फाइंड करेंगे, बेस अगर 10 है तो हमारा डिविएशन का फॉर्मूला क्या होता है, बेस माइनस नंबर माइनस बेस। तो नंबर है हमारा 13 और बेस है हमारा 10, तो 13 में से 10 सब्ट्रैक्ट हुए तो क्या हुआ, पॉजिटिव आ गया। लेकिन अगर हमारा बेस नंबर 8 है तो 8 में से हमने बेस 10 को सब्ट्रैक्ट किया तो हमारा कैसा डिविएशन आया, -2। हैंस डेविएशन आर +3 एंड -2 रिस्पेक्टिवली। अब देखिए 4.3 जो आपकी एक्सरसाइज है इसको आप कैसे करेंगे, लेट्स सी। सो देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन इज हियर, राइट डाउन द डेविएशन ऑफ फॉलोइंग नंबर ऑन बेस 10, कि अगर आपको बेस क्या रखना है 10, और हमें पता है डेविएशन का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर माइनस बेस। अगर हमारा नंबर 14 है तो देखो डेविएशन क्या हो गया, 14 माइनस 10 किया होगा तो +4। अब अगर नंबर हमारा 11 है तो 11 माइनस 10 किया होगा तो +1। तो इसी तरीके से हम डेविएशन फाइंड करेंगे। तो द सिंपल फार्मूला ऑफ डेविएशन इज़ दैट नंबर माइनस बेस। देखिए यहाँ पे आपका नंबर है 6, अब आपको इसका डेविएशन फाइंड करना है और बेस हमें क्या लेना है, 10 लेना है। तो 6 में से 10 गई तो कैसे रहेंगे, 4 है, लेकिन कौन सा वाला, नेगेटिव, क्योंकि 6 इज़ लेस देन 10। तो इसी तरीके से बच्चों हम सारे जो 1 to 8 हमारे सम्स हैं हम इन्हें सॉल्व करेंगे। I hope you understand it. Write down all the sums in your notebook. Thank you all.